हेलो एवरीवन, मैं अभिलाषा लक्ष्मी आप सबका स्वागत करती हूँ बीपीएससी ट्रैक पे। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और जल्द ही सफल भी होंगे। बिहार करंट अफेयर की सीरीज़ में चलिए दोस्तों आज हम आगे बढ़ते हैं। आज का ये सीरीज़ जो है दोस्तों वो एमसीक्यू क्वेश्चंस का लास्ट सीरीज है। इसमें इतने सारे ही क्वेश्चंस थे, तो अब मैं कल से टॉपिक वाइज जो करंट अफेयर्स हैं वो पूरे करवाऊँगी और बिहार जो स्पीडी करंट अफेयर की बुक है उसे पूरा कंप्लीट करवाऊँगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आज का पहला सवाल है, बिहार में कब से कब तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। देखिए 23 से 27 फरवरी 2021 तक 23 से 27 फरवरी 2021 तक पुलिस सप्ताह का आयोजन किया गया। उसके बाद 4 मार्च को बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार के जन्म शताब्दी के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया? तो देखिए ये है फणीश्वर नाथ रेणु। इनका जन्म तिथि याद रखिएगा दोस्तों, 4 मार्च को इनका जन्म तिथि है और इनके इस वर्ष की जन्म शताब्दी पे अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है, फणीश्वर नाथ रेणु। ठीक है। उसके बाद बिहार में धान खरीद के मामले में पूरे राज्य में कौन जिला प्रथम स्थान पे है? तो बिहार में धान खरीद के मामले में रोहतास जिला प्रथम स्थान पे है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, कोरोना काल में तनाव दूर करने और वर्चुअल वर्क की पहल करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ऐसा करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया है। बिहार बजट 2021 में बिहार में कहां पर खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। जो बजट आया था इस साल का उसमें बताया गया कि राजगीर में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाया जाएगा। ठीक है। उसके बाद बिहार में पेश किए गए बजट में 7 निश्चय 2 के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है? बहुत ज़रूरी है दोस्तों, इसे ध्यान देंगे। 4,671 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है 7 निश्चय 2 के लिए। 7 निश्चय 2 योजना आया है ना दोस्तों, उसके लिए 4,671 करोड़ रुपए। ध्यान देंगे दोस्तों, ये प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में हाल ही में बापू टावर और एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो बिहार में पटना जो इसकी राजधानी है वहाँ पे बापू टावर एवं एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी बनाया जाएगा। उसके बाद बिहार बजट 2021 में बिहार के किस जिले में बानकी कॉलेज स्थापित करने का प्रावधान किया गया है? तो देखिए दोस्तों, मुंगेर में ऐसा प्रावधान किया गया है। मुंगेर में बानकी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है? तो देखिए गया के एयरपोर्ट को विश्व स्तरीय एयरपोर्ट में विकसित करने के लिए सरकार ने शुरू कर दिया है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में कोरोना वैक्सीन के प्रथम डोज के मामले में बिहार देश में कौन सा स्थान पे रहा है? तो वो तो उस टाइम के लिए था फ्रेंड्स, तो उस टाइम बिहार जो था वो पहले स्थान पे था पहला डोज के मामले में। अगला सवाल है, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के विकास पर विस्तार के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो देखिए बिहार के स्वास्थ्य मंत्री ने 370 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। अगला सवाल है, बिहार बजट 2021 में राज्य में 100% साक्षरता का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये 2030 तक रखा है और ये बहुत ही ज़रूरी सवाल है दोस्तों, इसे ध्यान रखेंगे कि सरकार ने लक्ष्य रखा है, बिहार सरकार ने, कि 2023 तक वो 100% साक्षरता को पूर्ण कर लेंगे। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 28 फरवरी 2021 को बिहार में अत्यंत पिछड़ी जातियों का लीडर्स कॉन्फ्रेंस कहाँ पे किया गया है? तो देखिए ये पटना में किया गया। उसके बाद हाल ही में बनकर तैयार हुआ पटना हाईकोर्ट के नए भवन जिसको शताब्दी भवन नाम दिया गया कि उद्घाटन निम्नलिखित में से किनके द्वारा की गई है? तो ये जो अभी उस समय जो थे बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े जो ये चीफ जस्टिस, उनके द्वारा किया गया, चीफ जस्टिस के द्वारा शताब्दी भवन इसका नाम रखा गया। उसके बाद देखिए हाल ही में आर्थिक सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार में मनरेगा में काम करने वाली महिलाओं की हिस्सेदारी में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? तो बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्वेश्चन है दोस्तों।
देखिए 10% की वृद्धि हुई है। मनरेगा में जो लोग जॉब करते हैं उसमें महिलाओं में जॉब करने की जो दर है वो 10% की वृद्धि हुई है। ये प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगला सवाल है दोस्तों, आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई है? तो बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर 25.4% हो गई है। ध्यान देंगे दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा आर्थिक सर्वेक्षण हमारा कहता है कि बिहार में जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो 25.4% से बढ़ गई है। उसके बाद है कि बिहार में प्रसव के दौरान होने वाली मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए किसके द्वारा वंडर ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा वंडर ऐप, इस ऐप का नाम याद रखिएगा दोस्तों, वंडर ऐप लॉन्च किया गया। इसका क्या कार्य है? तो ये मातृ मृत्यु दर में कमी लाएगी। उसके बाद है बिहार में किस जिले में फल्गु नदी पे 277 करोड़ की लागत से बिहार का पहला रबर डैम बनाया जा रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, गया जिले में फल्गु नदी पे 277 करोड़ की लागत से पहला रबर डैम बनाया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, गया में। उसके बाद हाल ही में बिहार के किस पर्यटन स्थल को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है? तो देखिए बोध गया को आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया है। अगला सवाल है फ्रेंड्स, हाल ही में एम राम जोइस का निधन हो गया। वो निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? तो वो बिहार राज्य के पूर्व राज्यपाल थे, उनका निधन हो गया। उसके बाद हाल ही में पटना नगर निगम ने इस बार निगम की बजट बैठक में साल 2021-22 में पटना के डेवलपमेंट के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट पास किया है? तो देखिए पटना के डेवलपमेंट के लिए 1499 करोड़ रुपए का बजट पास किया गया था इस बार। अगला सवाल है दोस्तों, बिहार का पहला रबर डैम निम्नलिखित में से किस नदी पे बनाया जा रहा है? तो ये अभी हम लोगों ने चर्चा किया था, फल्गु नदी पे, गया में 277 करोड़ की लागत से। अगला सवाल है, बिहार के स्वराज ओझा ने अंतर्राष्ट्रीय इंग्लिश ओलंपियाड में देश में प्रथम और विश्व में चौथा स्थान प्राप्त किया है। ये बिहार के किस जिले के निवासी हैं? तो ये बिहार के बक्सर जिले के निवासी हैं। ध्यान देंगे दोस्तों। उसके बाद अगला सवाल है, पटना में 10 जनवरी 2021 को मनाए गए हिंदी साहित्य सम्मेलन का भव्य उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये रेणु देवी के द्वारा किया गया था। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया? तो देखिए अभी जो 72 गणतंत्र दिवस मनाया गया था पिछले साल, मतलब इसी साल 2021 में ही, उसमें बिहार के 18 पुलिसकर्मियों को बहुत विभिन्न पदक से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है फ्रेंड्स, बिहार सरकार ने कला संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग द्वारा निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है? तो देखिए रामचंद्र मांझी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। उसके बाद अगला सवाल है, अप डाउन में फंसी जिंदगी, ये काव्य संग्रह है। अप डाउन में फंसी जिंदगी की रचना के लिए किस कवि को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया? तो ये है दिलीप कुमार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिलीप कुमार जी को मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार दिया गया है, और किस काव्य संग्रह के लिए? तो अप डाउन में फंसी जिंदगी काव्य संग्रह के लिए। उसके बाद बिहार के रामविलास पासवान को मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई। ये सम्मान उन्हें निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया गया? तो उन्हें जन सेवा के लिए दिया गया मरणोपरांत पद्म विभूषण। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, गणतंत्र दिवस के अवसर पे बिहार में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में बिहार के कोल्हुआ पर्यटन स्थल को दिखाया गया है। ये बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो ये वैशाली में स्थित है। उसके बाद गांधी मैदान में 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे पहली बार किस विभाग की झांकी ने भाग लिया है? तो पहली बार बिहार आतंकवाद विरोधी दस्ते ने भाग लिया। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसे ध्यान दीजिएगा। बिहार आतंकवाद विरोधी दस्ते ने इस बार बिहार की गणतंत्र दिवस की झांकी में भाग लिया। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में दैनिक जागरण को निम्नलिखित में से किस राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है? तो बिहार राज्य में मतदाता जागरूकता के लिए दैनिक जागरण को
राष्ट्रपति से अवार्ड मिला है। उसके बाद अगला सवाल है दोस्तों, एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में बिहार में कितना मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अभी बिहार में 5932 मेगावाट 5932 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है। अगला सवाल है, बिहार में किस विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला गया है। तो पटना विश्वविद्यालय में वशिष्ठ नारायण सिंह के नाम पर एक रिसर्च सेंटर खोला गया है। उसके बाद हाल ही में बिहार के कितने जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बिहार के 2 जवानों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद अगला सवाल है, गणतंत्र दिवस के अवसर पर बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री से सम्मान दिया गया है इस बार। तो याद रखिएगा, इस बार बिहार के 4 लोगों को पद्मश्री सम्मान दिया गया। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह ने जनता का सेवक नीतीश कुमार पुस्तिका का लोकार्पण किया और इसके लेखक कौन है। तो शफक बानो इनकी लेखक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। पुस्तक का नाम है जनता का सेवक नीतीश कुमार और इस शफक बानो इनकी लेखक है और वशिष्ठ नारायण सिंह ने, जो कि जदयू के पूर्व अध्यक्ष व सांसद रह चुके हैं, इन्होंने इसका लोकार्पण किया इस बुक का। अगला सवाल है, हाल ही में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन में राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस राज्य ने की है। तो बिहार राज्य ने की है। किस राज्य ने दोस्तों। तो बिहार राज्य ने किया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से बिहार के किस महिला को हाल ही में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। तो देखिए, दुलारी देवी जी को, जो कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित है, मधुबनी जिला की रहने वाली दुलारी देवी, इनको इस बार पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला सवाल है, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत भारत सरकार ने 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस सम्मान से सम्मानित किया है। तो जो स्वर्गीय रामविलास पासवान है, इनको पद्म विभूषण दिया गया। अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के किस जिले में पहाड़ी के ऊपर बना पहला बौद्ध मठ का प्रमाण मिला है। तो ऐसा लखीसराय में मिला है। ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद बिहार को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कितने वर्ष पुरानी व्यावसायिक गाड़ियां अब बिहार में नहीं चलाई जाएंगी। तो जो 15 वर्ष पुरानी गाड़ियां हैं, उन्हें स्क्रैप नीति लाई गई है, जिसके तहत अब उन गाड़ियों को बिहार में नहीं चलाया जाएगा, जो गाड़ी 15 वर्ष पुरानी है। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार राज्य विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बनी है। तो ये अंजना मिश्रा बनी है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य विधि आयोग की अध्यक्ष बनी है अंजना मिश्रा। उसके बाद अगला सवाल है, उप मुख्यमंत्री तारकेश्वर प्रसाद की घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले में 150 एकड़ की जमीन पर जैविक केंद्र बनाया जा रहा है। तो अररिया में। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा। अररिया में 150 एकड़ की जमीन पे जैविक केंद्र बनाया जा रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अररिया में ही दूसरा चिड़ियाघर भी बनाया जा रहा है। बिहार में 7 निश्चय 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत कब से की गई। तो फरवरी 2021 से 7 निश्चय 2 के तहत स्वीकृत टेलीमेडिसिन सेवा की शुरुआत की गई है। उसके बाद हाल ही में पटना एम्स में 13 करोड़ की लागत से बन रहे स्पेशलिटी बर्न यूनिट का भूमि पूजन किया गया। ये कार्य कितने दिनों में पूरा किए जाने का लक्ष्य है। तो 18 माह में इसे पूर्ण कर लिया जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, हाल ही में किए गए घोषणा के अनुसार बिहार के शेखपुरा, जमुई एवं बांका जिले से गुजर रही सड़कों पर अब कितने बाईपास होंगे। तो इन तीनों जिलों के से जो गुजर रही होगी सड़क, उस पर अब 12 बाईपास होंगे। उसके बाद है फ्रेंड्स, बिहार में फरवरी 2021 में कितने मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया गया। तो 2021 में 910 मेगावाट वाणिज्यिक बिजली का उत्पादन किया गया। उसके बाद हाल ही में काव्य संग्रह पारस का विमोचन किया गया। इसके लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो ध्यान दीजिएगा, पुस्तक वाले सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रेंड। तो डॉक्टर गोपाल प्रसाद, क्या है, डॉक्टर गोपाल प्रसाद इनका नाम है। इनकी काव्य संग्रह है पारस। उसके बाद है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित में से किस राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड दिया गया। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, और ये आप सबको पता भी होगा कि बिहार राज्य को कोरोना काल में चुनाव के लिए बेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया।
बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में अब ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होगी? बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, बहुत ध्यान दीजिएगा। भागलपुर में ड्रैगन फ्रूट्स की खेती होगी। काले चावल की खेती हम लोगों ने पढ़ा था पटना में होगा, और ड्रैगन फ्रूट्स की खेती भागलपुर में होगी। कहाँ पे होगी दोस्तों? भागलपुर में। हाल ही में सत्यजीत ठाकुर ने ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। वह बिहार के किस जिला के निवासी हैं? तो वो बिहार के पूर्णिया जिले के निवासी हैं सत्यजीत ठाकुर, जिन्होंने ओपन स्टेट कराटे में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को तमिलनाडु द्वारा प्रतिष्ठित महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, आनंद कुमार को तमिलनाडु सरकार द्वारा महावीर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ध्यान देंगे आनंद कुमार। उसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में बिहार के कितने जेल में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है? तो बिहार के 3 जेलों में रेडियो कक्ष शुरू करने का निर्णय लिया गया है। तो आज यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों। ये MCQ वाले सारे क्वेश्चन आज कंप्लीट होते हैं। अब कल से मैं बिहार स्पीडी बुक से ही जो टॉपिक वाइज करंट होते हैं ना, जैसे फेमस पर्सनैलिटी हो गए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, पद्मश्री अवार्ड या पद्म विभूषण जो भी अवार्ड मिला है, या फिर जिन चीज़ों को GI टैग मिला है बिहार से रिलेटेड उन सा, और बिहार में लोकसभा चुनाव का कैसे क्या रहा था, उसके बाद विधानसभा चुनाव का कैसे रहा, पंचायत चुनाव का किस तरह से रहा, उन सारे चीज़ों को मैं एक एक टॉपिक करके 10-15 दिनों में आप लोग को फिनिश यहाँ पे करवा दूँगी कंप्लीट। धन्यवाद दोस्तों, कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।